दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इसी साझेदारी में एक काफी सुनहरा पल आया जब अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान 2800 टन वजनी एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट को अमेरिका से 13,500 किलोमीटर तक उड़ाकर बेंगलुरु लेकर आया और अमेरिका ने एक काफी सम्मान के साथ इस सैटेलाइट को भारत के इसरो को हैंड ओवर कर दिया। बता दें कि ये इवेंट भारत और अमेरिका के इतिहास में अब तक के कुछ सबसे सुनहरे पलों में से एक है, क्योंकि जिस सैटेलाइट को अमेरिका ने आखिरकार भारत को सौंपा उसे बनाने की तैयारी आज से 8 साल पहले शुरू कर दी गई थी और ये विश्व का सबसे महंगा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट होने वाला है, जिसे भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर विकसित किया। ऐसे में अब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की जिम्मेदारी भारत की होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत ने इसे अमेरिका के साथ मिलकर किस लिए विकसित किया है। दरअसल दोस्तों, 8 मार्च यानी कल अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर विकसित किए गए अब तक के सबसे महंगे और महत्वपूर्ण सैटेलाइट को भारत तक डिलीवर कर दिया, जिसके बाद अब भारत इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और हम जिस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, जिसे भारत और अमेरिका ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पर विकसित किया है, जो पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलावों को काफी डिटेल में स्टडी कर सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2800 टन वजनी यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलावों को सेंटीमीटर की सटीकता से रिकॉर्ड करने में सक्षम है। दोस्तों, इस सैटेलाइट में लगे सेंसर इतने एडवांस हैं कि इसके इस्तेमाल से हम हमारे वातावरण में हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को काफी जल्दी समझ सकेंगे, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट का सही समय पर और सफलतापूर्वक लॉन्च होना दोनों ही देशों के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ भारत और अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को मिलेगा। निसार सैटेलाइट को भारत सतीश धवन स्पेस सेंटर से जनवरी 2024 में लॉन्च करेगा, जिसके बाद हम इसे नियर पॉइंट ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे, जहां पर यह सैटेलाइट कम से कम 3 साल तक पृथ्वी की सतह को स्टडी करने के लिए आसपास घूमता रहेगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस सैटेलाइट में इतनी काबिलियत मौजूद है कि ये हमारी पूरी पृथ्वी की मैपिंग मात्र 12 दिनों के अंदर कर सकता है। यानी ये सैटेलाइट हर साल पृथ्वी को लगभग 30 बार मैप करेगा। वहीं अपने 3 साल के न्यूनतम कार्यकाल के दौरान 90 बार पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाकर पृथ्वी के सतह की मैपिंग करेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैटेलाइट के जरिए हमें पृथ्वी के बारे में कितना महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जिसका इस्तेमाल हम अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन पर नजर रखने के साथ फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर विकसित किए गए इस शक्तिशाली सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज को समझने में भी किया जाएगा, ताकि हम अपने पर्यावरण को और भी अच्छे से समझ सके। वहीं पर अगर हम इस सैटेलाइट को विकसित करने की कीमत की बात करें तो इसे बनाने में $1.5 बिलियन यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आया, जिस वजह से इसे विश्व का सबसे महंगा सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट कहा जा रहा है। इसे बनाने की कीमत का 80 से लेकर 90% अमेरिका ने दिया, जबकि बाकी का खर्च भारत ने उठाया। यानी इसे बनाने का ज्यादातर फंडिंग अमेरिका ने ही की है, जिसके बाद अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसी के साथ अगर हम इस सैटेलाइट के एक और काफी बड़े फायदे की बात करें तो वह हमें प्राकृतिक आपदाओं को समझने के तौर पर मिलेगा, क्योंकि हम इस सैटेलाइट के इस्तेमाल से हर 12 दिन में पृथ्वी के 100% सरफेस को मैप कर पाएंगे। इसीलिए हमें भूकंप, सुनामी या फिर हमारे वातावरण में हो रहे बदलाव के बारे में काफी पहले अंदाजा लग सकता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम प्राकृतिक आपदाओं से काफी इफेक्टिव तरीके से निपट पाएंगे, जो भारत समेत विश्व के सभी देशों के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही आज भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती कॉपरेशन को देखकर ये बात भी साफ हो जाती है कि आने वाले समय में दोनों देश स्पेस के क्षेत्र में साथ मिलकर काफी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ताकि दोनों देश अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सके। बता दें कि जहां एक तरफ पृथ्वी की सतह को समझने के लिए ही आज हम करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट बना रहे हैं, वहीं पर आगे जाकर हमारे मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना लेंगे। और ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब नासा और इसरो जैसी एजेंसियां साथ मिलकर काम करें। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष को लेकर भारत और अमेरिका जैसे देशों के पास अनगिनत संभावनाएं मौजूद है, लेकिन इनका अच्छा फायदा हम सिर्फ तभी उठा पाएंगे जब पूरी मानव जाति एक होकर काम करे, न कि सिर्फ अंतरिक्ष को हड़पने के लिए कोई नई रेस शुरू कर दे। और इसी एकता को बनाने में भारत अमेरिका की साझेदारी अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में काम करने के लिए विश्व के दूसरे देशों को साथ लेकर आएगी और इसका फायदा हमें आने वाले सालों में साफ तौर पर दिख जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और अमेरिका के इन साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।